साथियों नमस्ते। पैम्पी कौशिक। आज हम एक ऐसे देश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जहां एक भी मौत नहीं हुई है, जबकि पूरे विश्व में 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना से लोग मारे जा चुके हैं। हमारे अपने देश में लगभग 30,000 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। लॉकडाउन पिछले 30 दिन से भी ज़्यादा यानी 5 मई तक पूरा देश लॉकडाउन में है। हालांकि कुछ मामलों को लेकर, कुछ सेवाओं को लेकर सरकार ने 20 तारीख से छूट देने का काम किया, लेकिन हम वियतनाम की बात कर रहे हैं जो चीन से सटा हुआ देश है, जहां एक भी मौत नहीं हुई और पूरा देश लॉकडाउन नहीं हुआ। 13 जनवरी को 2 व्यक्ति चीन से आते हैं देश की राजधानी चिपोहिन में। 16 जनवरी को सरकार अलर्ट हो जाती है और पूरे देश को सावधान कर देती है और इस महामारी को राष्ट्रीय शत्रु घोषित कर देती है। और 23 तारीख को ये 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं। यानी उनकी एक्टिवनेस देखिए कि सरकार ने सभी काम छोड़ करके उसे राष्ट्रीय शत्रु घोषित किया और उस पर फोकस किया। लगभग उसी वक्त हमारे अपने केरल में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला था, लेकिन हमारी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में और अपनी सरकार बनाने में दिन रात एक किए हुए थी। यानी बेंगलोर से लेकर गुरुग्राम तक पूरा केंद्र बना दिया था कि सरकार को कैसे बचाया जाए और कैसे गिराया जाए। और हैरानी ये देखी कि सरकार गिराने के बाद भी 1 महीने तक वहां केवल एक ही व्यक्ति का शासन रहा, यानी कोई मंत्रिमंडल नहीं था, केवल शिवराज सिंह चौहान ही सभी मंत्रालयों को संभालते रहे। वाकई हैरान कर देने वाली बात है। और मध्य प्रदेश में कितने केस आप अंदाजा लगा के देखिए। हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। वियतनाम ने इसे राष्ट्रीय शत्रु घोषित किया और वहां की सरकार ने अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से इसका विज्ञापन देकर इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए पूरे देश को आगाह किया। और कुछ एरिया को लेकर के जहां ऐसा लगता था कि यहां इस एरिया में ये लोग इस एरिया में गए हैं, वहां लॉकडाउन किया। लॉकडाउन मतलब पूरे देश का नहीं, एक एरिया वाइज लॉकडाउन किया, लेकिन लॉकडाउन का मतलब ये था कि वो पूरा लॉकडाउन। और वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने कम्युनिस्ट सरकार वहां पर काम करती है। वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के जो भी व्यक्ति उनको संदिग्ध लगता था या कोई बीमार व्यक्ति था उसे हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया और उसे एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर लिया। लेकिन हमारे यहां नेता क्या कर रहे हैं? हमारे यहां तो नेता धर्म की लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं, अपने घरों में कैद हैं। लोगों को जागरूक तो क्या करना था, वो केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। ये हैरान कर देने वाली घटना है। यानी हम पिछले लगभग 28-30 दिन से 35 दिन से लॉकडाउन में हैं, लेकिन हमारे सारे धंधे चौपट होने के बावजूद भी हम राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। यदि हमारी सरकार ने वियतनाम की तरह उस टाइम सावधानी बरती होती, जैसे वियतनाम ने जो विदेश से लोग आते थे उनको क्वारंटाइन किया, उनकी जांच की, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा और पूरे देश में इस बीमारी को फैलने से रोका। लेकिन हमारी सरकार क्या करती रही? वो केवल सरकार गिराने और अपनी सरकार बचाने में अपना ध्यान फोकस किए हुए थी। लेकिन जब भारत सरकार को होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन वो बहुत देर में जो निर्णय लॉकडाउन का लिया उसे हम अच्छा निर्णय मानते हैं और इसका क्रेडिट भी मोदी सरकार को देने से हमें कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि यदि लॉकडाउन उस वक्त ना किया होता तो देश में हाहाकार मच गया होता। इससे पूरे देश में बहुत जान बचाई जा सकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो देश को आर्थिक हानि हुई, इसकी भरपाई करने में बहुत वक्त लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी वियतनाम एक छोटा सा देश जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, जो
एक विकसित राष्ट्र की तरह नहीं है, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड या सिंगापुर जैसा कोई विकसित राष्ट्र नहीं है जहां सभी सुविधाएं और वो बेपनाह उसके पास सुविधाएं हैं और उस वजह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। नहीं, उन्होंने समय पर निर्णय लिया, समय पर राष्ट्रीय इसे आपदा घोषित किया, राष्ट्रीय शत्रु घोषित किया और उस पर पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समझाने में कामयाब रहा। लेकिन यहां तो तबलीगी जमात हो या अन्य जो विदेशों से लोग आए, खाली तबलीगी जमात नहीं, उन्होंने तो अपराध किया ही है कि उसे छुपाने की कोशिश की। उसके बाद जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, भाग जाना, थूकना, न जाने किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना, ये सारी चीजें भारत में देखने को मिली। लेकिन वियतनाम में ऐसा नहीं था, वहां लोगों ने कोऑपरेट किया और अगर किसी को कोई बीमारी थी तो एक दूसरे के बारे में जानकारी सरकार को दी। यानी हम सरकार से सीख ले सकते हैं, उस सरकार से जिसने कोरोना को हराने में अपनी स्ट्रेटेजी लगाई और वहां एक भी मौत नहीं हुई और अब पूरा देश पटरी पर आ पहुंचा है, वियतनाम। यानी अभी हमारे देश में संशय की स्थिति है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा या बढ़ेगा। बहुत संभावना है कि ये लॉकडाउन बढ़े, क्योंकि जिस प्रकार देश में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं उससे नहीं लगता कि सरकार इस प्रकार का फैसला लेगी। और सरकार को चाहिए कि वो लॉकडाउन को बढ़ाए, जो बहुत जरूरी चीजें उन्हें सशर्त रियायत दी जा सकती है। हम एक बार फिर आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि दूरी बनाए रखें। जब भी घर से बाहर बहुत जरूरी काम से निकलना पड़े तो मास्क जरूर लगाइए, सावधानी बरतिए, अपने घर में रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, देश को बचाइए, क्योंकि अगर आप बचेंगे तो देश बचेगा। जय हिंद, जय भारत।